हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था परम्यूटेशंस व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, है ना। परम्यूटेशन या अरेंजमेंट करना है जब कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो तो, है ना। तो किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। आज कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ताकि ये हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा फिर, है ना। फिर हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज कुछ और एग्जांपल्स करेंगे हम परम्यूटेशंस व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर सेम आइडेंटिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड महाराष्ट्र। हाँ तो ठीक है, पहले महाराष्ट्र शब्द से हम कितने अलग अलग और वर्ड्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आप देख लीजिए इनमें ये पहले कितने लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब जो रिपीट हो रहे हैं वो आप लिख लो, है ना। रिपीट देखिए ए कितनी बार आ रहा है, ए आ रहा है 4 बार, है ना। तो यहाँ लिख लो ए 4 बार आ रहा है। फिर देखते हैं एच इज अकरिंग 2 टाइम्स, है ना। फिर देखते हैं आर भी आ रहा है हमारा 2 बार, है ना। ए एच और आर रिपीट हो रहे हैं, बाकी कोई रिपीट नहीं हो रहा है ना। ए आ गया 4 बार, आर आ गया 2 बार, एच भी आ गया 2 बार, बाकी एम एस एन टी एक बार आ रहा है ना। तो ये रिपीट हो रहा है। सो महाराष्ट्र शब्द से मैं और कितने अलग अलग शब्द बना सकता हूँ, वो हो जाएंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया मेरे इसका आंसर महाराष्ट्र शब्द। अब कंडीशंस देखते जाइए। तो पहला उसने बोला फाइंड द टोटल अरेंजमेंट्स व्हेन लेटर्स आर एंड एच, इसमें जो आर और एच जो है नेवर टुगेदर, वो कभी साथ ना हो। मतलब जब कभी आप कोई शब्द बनाओ तो ऐसा ना हो एम ए एच आर, है ना, इस तरीके से वो साथ ना हो, ठीक है ना। जैसे ये एच ए आर है, एच और आर के बीच में ए है ना। वापस लाया एच और आर के बीच में ए है, ठीक है। तो इस तरीके से और कितने अलग अलग शब्द हो सकते हैं जिसमें आर एंड एच साथ में ना हो, ठीक है। तो देखो कैसे सोचेंगे इसके लिए। तो इसके लिए मैं क्या सोचता हूं, थोड़ी देर के लिए इस महाराष्ट्र शब्द में से उसने बोला ना नेवर टुगेदर, तो एक काम करते हैं, जब वो साथ में नहीं चाहता है आर और एच को, तो एक काम करते हैं हम, तो महाराष्ट्र शब्द में से आर और एच को हटा ही देते हैं। और जैसे मैं आर और एच को इस महाराष्ट्र वर्ड से हटा दूंगा तो मेरे को ये कैसा दिखेगा, तो देखिए ये ऐसा दिखेगा एम ए एस टी ए, है ना। देखिए मैंने क्या किया है, आर और एच नेवर टुगेदर, उसने ये पूछा कि आर और एच साथ में नहीं होना चाहिए, तो इसका इलाज करने के लिए मैंने आर और एच ही हटा दिया इसमें। मैं बाद में उसको लेके आऊंगा, पहले आप इसको समझिए। मैंने क्या किया, आर और एच को हटा दिया, तो अब ये कैसा बना, 7 लेटर का वर्ड बना, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं आर और एच को बिल्कुल हटा चुका हूँ, सिर्फ ये 7 लेटर है, तो इन 7 लेटर के टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें से ए 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल ना। इतना आप पहले इसको समझिए। मैंने क्या किया, उसने पूछा कि भाई कितने अरेंजमेंट होंगे जिसमें आर और एच साथ में ना हो, नेवर टुगेदर, है ना। तो नेवर टुगेदर के लिए मैंने इसका इलाज कैसे किया, आर और एच को महाराष्ट्र शब्द से गायब ही कर दिया। तो आर और एच को अगर मैंने गायब कर दिया तो ये 7 लेटर का शब्द बचा है। 7 लेटर के शब्द के टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। क्यों 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ए 4 बार रिपीट हो रहा है ना। यहां तक इसको समझिए, फिर आगे बताता हूं। अब वापस इसको देखिए, ये तो हो गया एम ए एस टी ए, है ना। अब वापस देखिए, यहाँ एम लिखा है ये एक जगह, फिर ये ए, फिर ये, है ना। ये देखिए एम ए एस टी ए, है ना। अब देखिए भाई जगह कितनी है हमारे पास, यहाँ पे आर और एच को भरने के लिए आर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ है ना, साथ में नहीं आना चाहिए। तो आर
आर के लिए मेरे पास टोटल जगह कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी जगह हो गई आर और एच के लिए। आर और एच के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह है। लेकिन 8 में से है हमारे पास कितने, 8 में से आर और एच आ कितने रहे, एच और आर मिला के कितने हुए, एच 2 है आर 2 है। तो कितने जगहों से ये मतलब कितने तरीकों से ये जगह भरी जाएगी, ये जगह भरी जाएगी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सॉरी है ना। मैं आपसे वापस बता देता हूं। ये देखो एम ए मैंने आर एच रिमूव कर दिया ना, वहां से आर एच को मैंने हटा दिया, आर एच को मैंने हटा दिया। अब मेरे को देखिए ये 8 जगह जहां पर आर और एच आ सकता है, आर यहां आ सकता है, एच यहां आ सकता है, आर यहां आ सकता है। बस इस तरीके से आए कि वो हमेशा साथ ना हो, है ना। तो 8 जगह है, 8 में से कितने तरीके हैं चुनने के, 8 में से 4 ही तरीके हैं। क्यों है 4 तरीके, क्योंकि एच भी 2 ही है, आर भी 2 है, तो टोटल कितने हो गए, 2 + 2 4। तो ये 8 जगह कितने तरीकों से की थी, मतलब इन 8 जगहों को अगर मुझे अरेंज करना है ना, कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे इन 8 जगहों को भरने के, हो जाएंगे 8p4। कितने हो जाएंगे, 8p4, 8 में से 4 भाई। ये कितना हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ जगह, ये है इतनी जगह आपके पास मौजूद है। भरनी कितनी है उसमें से 4। कैसे पता चला 4, एच भी 2 है ना। तो 8p4 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे ना क्योंकि वो रिपीट भी हो रहा है, r कम्स 2 टाइम्स, h कम्स 2 टाइम्स, तो 8p4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ध्यान से देखिए, वापस बताता हूं। पहले मैंने क्या किया, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले मैंने आर और एच को गायब ही कर दिया। जैसे आर एच को गायब करा तो मेरे पास ये दिख रहा था। इसको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो शब्द है जिसमें से मैंने आर और एच को हटाया, तो आर और एच को भरने के लिए कितनी जगह है, देखो हर ऑल्टरनेट जगह है, एम के पहले और ए के बाद में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल जगह भरने के लिए। और हमारे पास अवेलेबल कितनी है, अवेलेबल है हमारे पास 4, क्योंकि एच भी 2 है, आर भी 2 है, 2 + 2 4, तो 8 परम्यूटेशन 4, 8p4। लेकिन डिवाइड कर रहा हूं 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है ना उस शब्द में, इसीलिए ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अब टोटल अरेंजमेंट व्हेन r एंड h नेवर टुगेदर क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट when r and h are never together, when r and h comes r never together या comes never together is given by, कैसे निकाल दूंगा मैं, this 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 8p4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को मिटा देता हूं और कैलकुलेशन कर देते हैं यहां पर, ठीक। सो 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पे रोक दीजिए, नीचे 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये हो गई इसकी कैलकुलेशन। इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8p4 npr को कैसे सॉल्व करते हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दिस 8p4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा नीचे जाके 1/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो बस अब हमें इसको सॉल्व करना है, हमें आंसर मिल जाएगा इसका, r and h never comes together। तो 7 6 जा 42, 42 5 जा 210, इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 210। और इसकी कैलकुलेशन भी हम कर देंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पर रोक देंगे, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 2 जा 4, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 से 8 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो 210 मल्टीप्लाई बाय
6 5 जा 30, 7 2 जा 14, 14 into 30 420। वापस देख लीजिए, 7 2 जा 14, 6 5 जा 30, 30 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो हमें ऑल वोवेल्स मतलब सॉरी टोटल अरेंजमेंट्स व्हेन आर एंड एच नेवर टुगेदर पता चल जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 मल्टीप्लाई बाय 21 420 840 882 840, हाँ ये आ जाएगा आपका 88200, ये आंसर होगा। ठीक है, चेक करिए 21 मल्टीप्लाई बाय 42, 2 जीरोस लगा देंगे 420 840, हाँ सही। तो ये आ जाएगा जब आर एंड एच नेवर टुगेदर। आई होप समझ में आया होगा। वापस बता देते हैं, आर और एच साथ में ना हो, मैंने आर और एच को गायब भी कर दिया महाराष्ट्र शब्द से, तो पहले सिर्फ ये MAAST है, इसकी अरेंजमेंट हो गई है। फिर मैं देख सकता हूँ कि इसके लिए टोटल जगह कितनी है 8, भरनी कितनी है उसमें से हमें 4, अरे 8 में से 4 ही भरनी ना, क्योंकि एच और आर मिला के कितना बचा, तो 8p4 डिवाइडेड बाय, ये रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, है ना। तो टोटल अरेंजमेंट दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज द आंसर, दैट इज 88200। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। वो बोलता है ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, मतलब इस महाराष्ट्र शब्द में जितने भी वोवेल्स हैं वो साथ में आ जाएं, तो आप टोटल अरेंजमेंट्स बताएं कितने होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए ये आर और एच नेवर कम्स टुगेदर जो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है उसको समझने में तो एक और तरीका है मुझे ये समझाने का, है ना। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखो लास्ट तरीका भी वैसे इजी था, समझ में आना चाहिए, लेकिन अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को अगर वो मेथड समझ में नहीं आया तो अब जो समझा रहा हूं वो समझ लीजिए। महाराष्ट्र शब्द है ना, वापस वही देखते हैं हम कितने लेटर का वर्ड है। तो पहले तो हम इसको देखते हैं, है ना। इसका हमने देखा था, तो ये कितने टोटल अरेंजमेंट्स आ गए थे इसके, हमारे इसके टोटल अरेंजमेंट्स, है ना, टोटल परम्यूटेशंस कितने आ गए थे, यहाँ पर आ गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए आ रहा था 4 बार, आर आ रहा था 2 बार और एच भी आ रहा था 2 बार। तो ये तो हुए थे हमारे टोटल अरेंजमेंट, है ना। अब देखिए ये हो गया टोटल अरेंजमेंट। उसने बोला आर और एच कभी साथ में ना हो, तो मैं क्या करता हूं, आर और एच को साथ में दे देता हूं। मैं उसका उल्टा करता हूं, जो उन्होंने हमसे बोला कि नेवर टुगेदर, उसने बोला नेवर टुगेदर, मैं क्या कर रहा हूं, टुगेदर कर रहा हूं, क्योंकि हमें टुगेदर साथ में बैठाना आता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना, जब किन्हीं चीजों को या किसी 2 या 2 से ज्यादा चीजों को हमें साथ में अरेंज करना है, यानी साथ में बिठाना है, तो वो सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। तो मैं उल्टा सोचता हूं, मैं देखता हूं, मुझे पता चला है यहां मैं लिख लेता हूं, R comes 2 times, H comes 2 times, A comes 4 times, है ना। अब मैं यहां उल्टा सोच रहा हूं, मैं यहां कह रहा हूं R and H comes together, है ना। तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होगा। पता है कैसे आसान होगा, टोटल अरेंजमेंट मेरे को पता है, टोटल अरेंजमेंट मेरे को याद है, ये मैं निकाल चुका हूं। अब मैं अरेंजमेंट निकाल दूंगा ऐसा जब R और H साथ में आ रहे हो, है ना, R और H साथ में आ रहे हो, वो अरेंजमेंट निकाल दूंगा। तो R और H साथ में नहीं आ रहे होंगे, वो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला टोटल अरेंजमेंट माइनस साथ में आने वाला अरेंजमेंट, है ना भाई। अरे आसान सी बात है, ये टोटल अरेंजमेंट है और R और H साथ में होगा, उसका मैं अभी थोड़े देर में बता दूंगा। तो R और H साथ में नहीं होगा, वो कैसे आएगा, वो आएगा इसमें से इसको घटाने पर। बहुत सिंपल सा लॉजिक। तो R एंड H कम्स टुगेदर, तो अगर R और H कम्स टुगेदर, तो वैसे आप देख सकते हो R H, है ना। तो R H ऐसे लिख देता हूं, H R मैं ऐसे बिठा देता हूं, ये लो। बेसिकली चार है ना, टोटल तो 4 है, R H, है ना। तो ये साथ में हो, तो मैंने इनको साथ में बैठा दिया है। ये देखिए, ये मैंने इनको साथ में, ये हो गई एक सिंगल जगह पे ये R और H साथ में बैठे हुए हैं, है ना। R और H सिंगल जगह पे साथ में बैठे हुए हैं। तो बाकी कितनी जगह खाली रह गई, अब भाई 7 जगह रह गई, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये देखिए, अब ये 7 जगह रह जाएंगी। R और H को मैंने बंद कर दिया एक बॉक्स में, तो बाकी क्या क्या बचा, M
ए ए ए एस एच टी, सॉरी एम ए ए ए एच नहीं आएगा ना, सॉरी एच नहीं आएगा, एस टी ए, है ना, ये आ गया। आर और एच को साथ में रखने के बाद ये बचा ना एम ए एस टी ए, ठीक है। तो अब देखिए एक जगह तो ये हो गई, ये पूरा एक जगह हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब उसमें से ए तो आ रहा है ना 4 बार, तो ये रिपीट हो रहा है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, आर एच एच आर, है ना, ये टोटल कितने हैं 4 हैं, लेकिन ये खुद भी तो अरेंज हो सकते हैं ना, मतलब एक सिंगल जगह पर बैठे हैं, लेकिन सिंगल जगह पर बैठने के भी तो कितने तरीके हो जाएंगे, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जिसमें से दो बार आर रिपीट हो रहा है, 2 बार एच रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ये है आर एंड एच टुगेदर, हमको पूछा नेवर टुगेदर, तो क्या करेंगे, आर एंड एच नेवर टुगेदर क्या हो जाएगा, दिस टोटल अरेंजमेंट माइनस दिस अरेंजमेंट, है ना, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसकी कैलकुलेशन आप कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर, है ना, और सेम ही मिलेगा जैसे मैंने आपको, तो 2 तरीके हो गए हमें इस सेम क्वेश्चन को अप्रोच करने के, आप दोनों तरीके में से कोई भी अप्रोच लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, ये कंपैरेटिवली आसान है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, लेकिन उसमें डिस्टिंक्ट थे ना, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन अलग अलग, लेकिन अब यहाँ पे तो हम सेम कर रहे हैं ना, आइडेंटिकल, कुछ लेटर्स आइडेंटिकल है, अभी हम वो पढ़ रहे हैं। तो अब इसने बोला वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो इस महाराष्ट्र शब्द में जितने भी वोवेल्स हैं उनको हम एक साथ गैदर कर लेते हैं। भाई 11 लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उनमें से 4 वोवेल्स दिख रहे हैं, तो 4 वोवेल्स को मैं एक साथ लिख देता हूं, चारों ही सेम है, ये सिंगल यूनिट पर मैंने सिंगल जगह पर इनको बैठा दिया है, तो बाकी कितनी जगह खाली रह गई, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, बाकी 7 जगह खाली रह गई, सातों जगहों को मैं लिख देता हूं, ये हो गया M, ये हो गया H, ये हो गया R, ये हो गया S, ये है H, ये है T, ये है R, वोवेल साथ में है, तो वोवेल्स को मैंने साथ में अरेंज करके बैठा दिया, तो टोटल कितना हो गया, एक, ये सिंगल जगह हो गई, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 6 7 8, तो यहां लिखूंगा मैं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब इनमें देखो रिपीट कौन कौन हो रहे हैं, R कम्स 2 टाइम्स, H कम 2 टाइम्स, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, क्या ये मेरा आंसर होगा, नहीं, अभी मेरे को एक और चीज करनी है, ये खुद A, ये जो खुद A है, ए जिनको मैंने बिठाया, टोटल कितने A हैं, 4 है ना, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रिपीट कौन हो रहा है, A रिपीट हो रहा है, तो इंटू 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इनमें से ये A 4 बार रिपीट हो रहा है, तो ये 4 फैक्टोरियल ही आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। अगर मान लो यहां 4 वोवेल्स ऐसे होते A तो क्या हो जाता है ये, तो ये हो जाता 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, A 2 बार हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, अगर ऐसा होता A तो क्या हो जाता, तो हो जाता 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, है ना, वो तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही आता है। अगर चारों सेम ही है, जैसे ई है, इन चारों को मेरे को एक जगह ही बिठाना है, तो कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अरे एक ही शक्ल के या एक ही ऑब्जेक्ट, मतलब सेम आइडेंटिकल 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनके अरेंजमेंट कितने होंगे, अब ऐसा ये थोड़ा ना होगा ये वाला A पहले होगा ये वाला A बाद में होगा, सेम ही तो रहेगा वो, है ना, तो एक ही अरेंजमेंट होगा ना, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, यानी जितने हैं अपॉन जितने रिपीट हो रहे हैं, तो जितने कितने हैं ये 1 2 3 4, और रिपीट कितनी बार हो रहे हैं, 4 ही बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा, है ना। आई होप बहुत ही इजी लॉजिक है, समझ में आ गया होगा। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन आप कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर, है ना।
कर देता हूं मैं 8 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 2 2 जा 4 होता है, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 8 7 जा 56, 6 5 जा 30, 3 2 जा 6, तो 56 into 180 whatever the answer is, whatever the digit is will be the answer, है ना। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से आप, है ना, इनमें जितने भी लेटर्स यूज हो रहे हैं इन लेटर्स को यूज करके आप कितने अलग अलग वर्ड्स अरेंज कर सकते हैं या उनके अलग अलग परम्यूटेशंस निकाल सकते हैं जिनकी शुरुआत भी एन से हो और खत्म भी एन पर हो। तो देखो सबसे पहले तो जब भी हम आइडेंटिकल परम्यूटेशन या सेम परम्यूटेशन के जब भी हम सवाल करते हैं जिसमें कुछ लेटर्स सेम होते हैं, उस टाइप के परम्यूटेशंस का जब भी आप सवाल करोगे तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, जो रिपीट हो रहे हैं ना, जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं वो लिख लो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पे मैं देख सकता हूं ओ जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, एन भी 2 बार रिपीट हो रहा है, टी 3 बार आ रहा है और आई 2 बार आ रहा है ना। तो ये तो हो गया जो वर्ड्स जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। अब सवाल वाले ने बोला है कि भाई इसकी शुरुआत भी एन से होनी चाहिए और खत्म भी एन पे होना चाहिए, तो उसको मेरे को फिक्स करना पड़ेगा। ये लो मैंने शुरुआत एन से कर दी और मैंने खत्म भी एन पे कर दिया, तो दुनिया में ये पोजीशन तो अब मैंने मेरे पर्टिकुलर सवाल के लिए ये पोजीशंस फिक्स हो गई हैं। तो अगर ये पोजीशन फिक्स हो गई है तो बाकी बची कितनी पोजीशंस है, ये देखो 12 लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उनमें से 2 पोजीशंस फिक्स हो गई हैं, उनसे अब हमें कुछ वो 2 पोजीशंस काउंट नहीं करनी है, तो बची कितनी 10 पोजीशंस बची है। तो वो मैं लिख देता हूं, सी एज इट इज लिख देता हूं, COSTITUTIO, ये वो 10 जगह या 10 लेटर्स हैं, है ना। एन और एन तो फिक्स है। अब ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहे हैं, ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, टी 3 बार, आई 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट। ये मेरा आंसर हो गया, जिसकी शुरुआत भी एन से है खत्म भी एन से है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंडियन वर्ड से आप और कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो, पहले ये भूल जाओ, सिर्फ ये बताओ इंडियन वर्ड से कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। तो पहले मैं देखता हूं इंडियन कितने लेटर वर्ड, कितना लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर वर्ड, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट आई कम्स 2 टाइम्स, एन कम्स 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स INDIAN, है ना। तो ये हो जाएगा ऐसा, इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल होता है, 6 5 जा 30 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 36 जा 360 आ जाता है ना। सही है। ओके, ये हो गया आपका 6 6 6 जा 36, 36 5 जा नहीं 6 5 जा 30, 36 जा 36 जा 180 होता है, सॉरी, है ना। तो 180 वेज आ जाएंगे। ठीक है, टोटल वेज कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहे हैं, दो एन 2 बार रिपीट हो रहा है, आई 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसकी कैलकुलेशन जब हमने करी तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 होता है, ऊपर ऐसा हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 जा 6 और 6 5 जा 30, 36 जा 180, है ना। तो ये तो हो गया सवाल यहां तक खत्म। अब जो उसने बोला है कि 2 एन हमेशा साथ में हो, है ना, कोई बात नहीं भाई, जैसा सवाल वाला बोलता है आप बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करो, जैसे ही अगर आप एक बार केस बना दोगे आपका आधा काम तो वही हो जाएगा। अब उसने बोला 2 एन साथ में हो, तो ये लो भाई सिंगल यूनिट एक जगह पे रख देते हैं इसको, एक जगह पे 2 एन साथ में, बाकी कितने जगह बच गई अगर इन दोनों को हटा दिया तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, वो कौन कौन है, एक तो आई है,
ठीक है, फिर डी है, जैसा बचा है वैसा लिख देंगे एज इट इज आई। तो दो एंस को मैंने फिक्स, सो आफ्टर फिक्सिंग टू एंस टुगेदर, है ना, कितने लेटर्स हमारे पास कितने बन गए, एक, ये तो एक पोजीशन हो गई, मैंने आपको बताया था सिंगल यूनिट, 1 2 3 4 5। सो क्या हो जाएगा इसका, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जो रिपीट हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है, आई कम्स 2 टाइम्स, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये मेरा आंसर हो जाएगा जब दो एन हमेशा साथ में हो तो ये हो जाएंगे मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज। 5 फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा, 60 वेज। ठीक है, ऐसे 60 तरीके या 60 वर्ड्स आप बना सकते हो इंडियन शब्द को यूज करके, जिसमें हमेशा दो एन साथ में हो। नहीं, बेसिकली दो एन इधर भी हो सकता है ना, जैसे ये वर्ड बन सकता है एन एन आई डी आई ए, ये एक वर्ड इंडिया से ही बना है, इंडियन से ही बना है, सॉरी। इसी तरीके से आई डी एन एन आई ए, ये भी तो है, देखो हाँ, लॉजिक क्या है, दो एन साथ में, देखो दो एन यहाँ पे भी साथ में है, यहाँ पे भी साथ में हो सकता है, दो एन यहाँ पे भी साथ में हो, है ना। तो इस तरीके से दो एन साथ में होंगे, ऐसा कब कितनी बार हो सकता है, 60 वेज, 60 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था परम्यूटेशंस व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स या व्हेन सम एलिमेंट्स या व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, है ना। तो आई होप आपको ये परम्यूटेशन का केस, दोनों केसेस अब आपको समझ में आ गए होंगे। परम्यूटेशंस मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, है ना, परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड परम्यूटेशंस व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। तो ये हमने परम्यूटेशन में दो चीजें कवर की और बहुत सारे एग्जांपल्स भी इस पे बेस्ड हमने किए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब परम्यूटेशन या अरेंजमेंट इन अ सर्कल, यानी सर्कल के अंदर अगर हमें चीजों को अरेंज करना है सर्कल के फॉर्म में, या सर्कल से, अगर जैसे अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, लीनियर अरेंजमेंट कर रहे थे ना भाई, ऐसे अभी तक जो जो हमने पढ़ा है लीनियर अरेंजमेंट पढ़ा, नंबर्स फॉर्म करना, लेटर्स बनाना, वो सब क्या था, लीनियर था, लीनियर अरेंजमेंट। तो लीनियर अरेंजमेंट में हमेशा मुझे पता होता है कि मैंने शुरुआत कहाँ से करी और मैंने अंत कहाँ किया, लेकिन सर्कल का ना कोई शुरुआत पॉइंट होता है ना कोई अंत पॉइंट होता है। सर्कल का क्या होता है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है और कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं होता है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में चीजें कैसे बदलती है, क्या चीजें हमें सर्कुलर परम्यूटेशन में याद रखनी है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू सब टॉपिक ऑफ परम्यूटेशन, दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन, एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ परम्यूटेशन। उसके बाद हम जाएंगे कॉम्बिनेशंस पर। ठीक है, तो रिवाइज करते रहिए, है ना, बुक से भी आप, है ना, बिल्कुल मैच करते रहिए कि हमने क्या पढ़ा, कैसे एग्जाम्पल्स किए, कहाँ से वो एग्जाम्पल्स थे, और कोशिश करिए आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स सेकंड, उसके जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं करिए, और जिसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं वो मुझसे डिस्कस करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।